गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा हम +1 फिज़िक्स के अंदर हैं। नई बिल्कुल वीडियो है और चैप्टर भी बिल्कुल नया है। वेक्टर का इंट्रोडक्शन है आज हमारे पास। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि कभी कभी हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वेक्टर में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वेक्टर होता क्या है, वेक्टर के अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे। गाइज आज इस वेक्टर में बिल्कुल स्टार्टिंग से उठा रहे हैं हम वेक्टर को। वेक्टर बताने से पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो एक कॉमन वर्ड निकलता है फिजिकल क्वांटिटीज़। गाइज फिजिकल क्वांटिटीज़ के इंट्रोडक्शन में हमने बोला था दीज आर दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच एनी लॉ कैन बी एक्सप्लेन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी लॉ अडॉप्ट कर सकते हैं या कोई भी लॉ है उसका जस्टिफिकेशन करते हैं। फिर बात आती है कि नेचर के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह की है। तो हमारे पास फिर बात निकल करके आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती है। एक हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती है और दूसरी हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। स्केलर को अगर हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसको हम एदिस बोलते हैं। एदिस हिंदी में इसको एदिस बोलते हैं। ए मीन्स विदाउट और दिस मीन्स दिशा। दैट मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी फॉर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ दोज डायरेक्शन नीड नॉट बी यूज देयर। दैट मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हम जिनके बारे में बोलें तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, देन दे आर कॉल्ड एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। हम उनको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब गाइज बात ये निकल करके आती है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि आइदर दैट फिजिकल क्वांटिटी नीड द डायरेक्शन और नॉट। बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज़, आप मुझे क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है गाइज, आपको उस फिजिकल क्वांटिटी को अपने आप बोल करके देखना है। जब आप एक मीनिंगफुल लैंग्वेज बोलेंगे और आपको खुद महसूस हो जाए कि इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है तो हम उसको वेक्टर बोलेंगे। और जब आपको लगे कि डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन लगाने से मीनिंग गलत निकल रहा है, तो वो स्केलर होंगे। तो कह रहे हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव एनी मैग्नीट्यूड, ये कह रहे हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, देन दैट इज कॉल्ड एज स्केलर। गाइज लेंथ, मास, टाइम। अब हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले भी किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा आपको, उनमें भी हमने बताया था। आज एक बार फिर देखिएगा बच्चा, टाइम का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। टाइम मतलब आप किसी से टाइम पूछो कि कितना टाइम हुआ है। सामने वाला जो टाइम को बता रहा है आपको, मैं दो तरह से बता करके देखूंगा। पहला, आपने किसी से पूछा कि कितना टाइम हुआ है। सब्जेक्ट कह रहा है कि 8:10 हो गए। लैंग्वेज और सेंटेंस कंप्लीट है। या वो ऐसा बोल रहा है कि 8:10 हो गए ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब पहली स्टेटमेंट विदाउट डायरेक्शन बोली, दूसरी बार में डायरेक्शन को यूज किया गया। पहले बोला 8:10 हो गए, आपने पूछा कितना टाइम हो गया, हमने कहा 8:10 हो गए। और बच्चा दूसरी बार देखो 8:10 हो गए ईस्ट डायरेक्शन में। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? तो जवाब आएगा नहीं। इसका मतलब एटलीस्ट टाइम को यूज करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और जिस फिजिकल क्वांटिटी के डिस्क्रिप्शंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती तो वो स्केलर कहलाती है। हेंस ये क्लियर हो गया, टाइम इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। लाइक टू एज इसी तरह से अगर हम मास की बात करें तो हमारे पास एक सिंपल सा टाइटल आएगा। आप दुकान पर जा कर के बोलिएगा अंकल गिव मी 1 kg शुगर। दुकानदार आपको 1 kg शुगर दे देगा। आप दुकानदार को ऐसा कभी नहीं बोलते कि अंकल गिव मी 1 kg शुगर इन ईस्ट और इन वेस्ट, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसका मतलब दूसरी बार भी ये चीज़ें क्लियर हो गई कि मास आर आल्सो बी ए टाइप ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हो गया गाइज? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, दे आर कॉल्ड एज स्केलर। जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड ओनली, कीप इन माइंड। अब चलते हैं हम सेकेंड वेक्टर के ऊपर। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर लिखा जाएगा आगे। कह रहे गाइज दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दोनों चीज़ों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, देन दे आर कॉल्ड एज वेक्टर। उस वक्त उनको वेक्टर कहा जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स। आप देख लीजिएगा
किसी को भी बोलिएगा प्लीज़ अप्लाई द फोर्स, या ऐसा बोल दीजिएगा प्लीज़ अप्लाई द 10 न्यूटन फोर्स। पता है आपके मन में अचानक से एक भाव पैदा होगा कि कहाँ, हमने बोला प्लीज़ अप्लाई द 10 न्यूटन फोर्स, आप तुरंत क्वेश्चन पुट करेंगे कि फ्रॉम वेयर या वेयर, कहाँ पर करें। तो ये जब भी मन में ऐसी बातें आ जाए, यहाँ वहाँ कहाँ, तो गाइज ये सारे डायरेक्शन को डिनोमिनेट करते हैं। और बच्चा ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको बिना डायरेक्शन के नहीं बोला जा सकता, देन दे आर कॉल्ड एज वेक्टर, वो हमारे पास वेक्टर होंगे। अब सिंपल सी बात है कि जब स्केलर और वेक्टर का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे सिर्फ तभी, अदरवाइज रूटीन में तो आप किसी को कैसे भी लिख दें। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एक वेक्टर एक एरो से रिप्रेजेंट होगा, ऐसे एरो तीर के निशान से। द टेल इंडिकेट द मैग्नीट्यूड, टेल मैग्नीट्यूड को बताएगी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। एंड एरो हेड इंडिकेट द डायरेक्शन, और एरो हेड डायरेक्शन को बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में है। लाइक एज, अब एक बात देखिएगा, सपोज करिए हमारे पास से डिस्टेंस है, डिस्टेंस को डी से लिख दिया और डिस्प्लेसमेंट है ये भी डी, लेकिन इसके ऊपर आपको ऐसे एरो लगाना पड़ेगा। देन दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। जिस सिंबल पर एरो नहीं है दैट इज स्केलर, जिस पर एरो लगा हुआ है देन दैट इज़ द वेक्टर। अब आप बताओ आपको क्लियर हो गया ये? दीज आर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। ये स्केलर और वेक्टर में बात आ गई। अब जैसे ही हम वेक्टर पर आगे जाएं उससे पहले एक बात देखिएगा, कह रहे प्राइमरली यानी कि बेसिकली सबसे सिंपल तरीके से वेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला हमारे पास है पोलर वेक्टर, बहुत अच्छा है पोलर वेक्टर, और दूसरा हमारे पास है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर की कैटेगरी में अगर बात करें तो गाइज दोज वेक्टर्स विच हैव ए फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज पोलर। ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है देन दे आर कॉल्ड एज पोलर, लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। अब आप सोचिएगा व्हेनेवर एनी बॉडी स्टार्ट टू मूव, तो जहाँ से भी बॉडी शुरू होगी एक कोई ना कोई तो उसका ओरिजिन पॉइंट होगा, एंड ओरिजिन पॉइंट आर आल्सो भी कॉल्ड एज ए रेफरेंस पॉइंट। हम लोगों ने आपको बोला था रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द जर्नी ऑफ द बॉडी विल स्टार्ट। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से बॉडी की जर्नी स्टार्ट होती है। तो पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट कॉमन होगा, देन दे आर कॉल्ड एज पोलर वेक्टर। आप इस तरह से भी वेक्टर्स को दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये 2 वेक्टर हैं हमारे पास, एक वेक्टर को इधर एरो से दिखाया है, दूसरा वेक्टर इधर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप देखें दोनों के दोनों वेक्टर ओ पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, हेंस दे आर द पोलर वेक्टर। ये पोलर वेक्टर है हमारे पास। एक्सियल वेक्टर की अगर बात करें तो एक्सियल दैट मीन्स एक्सिस, एक्सियल वेक्टर में कह रहे हैं कि विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल अफेक्ट। एक्सियल वेक्टर में बोल रहे हैं विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल अफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो रोटेशनल अफेक्ट शो करेंगे और किसी एक एक्सिस के चारों ओर लगेंगे। एक्सिस के चारों तरफ अब फिर क्वेश्चन अराइज हो गया, अगर ये कॉमन एक्सिस है तो इस एक्सिस के चारों तरफ या तो यू या यू, इसलिए डायरेक्शन के बेस पर हमने एक्सियल वेक्टर को फिर से 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। वन इज द क्लॉकवाइज एक्सियल वेक्टर, दैट मीन्स द वेक्टर विच शो देयर अफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड about a common axis but the direction is in clockwise, so that vector is called as clockwise axial vector. Second है anti clockwise axial vector, the vector which show their magnitude about a fixed axis but the directions of the vector is in anti clockwise। एक ऐसा वेक्टर जो कि एक कॉमन एक्सिस के चारों तरफ लगता है और उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, देन दैट इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज एक्सियल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो एक कॉमन एक्सिस के चारों तरफ लगता है और उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, देन दैट इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल वेक्टर। अब उसके बाद इन 2 कॉमन चीज़ें हैं बोर्ड के ऊपर। पहला, हाउ मैनी डायरेक्शंस आर देयर, 9th क्लास में भी टीचर बताती है आपको, एंड व्हाट आर देयर रिप्रेजेंटेशंस, क्योंकि बच्चा अब न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें काम आएंगी। ऑन द बेसिक ऑफ प्राइमरी डिस्क्रिप्शंस जनरली डायरेक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जनरली ये 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर उसके बाद एक एक पॉइंट हमने इन दोनों के बीच में दे दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये जो डॉट है इस डॉट पर देखो, ये ईस्ट और ये साउथ, तो एक तो ईस्ट साउथ दे दिया,
और एक इधर से इधर देखें तो साउथ ईस्ट दे दिया। इसी तरह से यहाँ साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ, दो यहाँ आगे, दो यहाँ आगे, दो यहाँ आगे। अगर इनमें से किसी एक भी डायरेक्शन को आप पढ़ना चाहें, सपोज करिएगा कि किसी जगह पर ES लिखा हुआ है, इसका मतलब योर बॉडी इज इनिशियली ऑन ईस्ट एक्सिस एंड बॉडी मूव टुवर्ड्स द साउथ। और बेटा अगर साउथ ईस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब बॉडी इज ऑन साउथ एक्सिस एंड मूव टुवर्ड्स द ईस्ट। इसी तरह से SW बॉडी ऑन साउथ मूव टुवर्ड्स वेस्ट, द वेस्ट साउथ में बॉडी इज ऑन वेस्ट एंड मूव टुवर्ड्स द साउथ। ये रोटेशंस और मोशन के अंदर काम आएंगी डायरेक्शंस, इसलिए एक तो ये डायरेक्शन सारी देख लें। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली यूज होने वाला है, अरेंजमेंट ऑफ वेक्टर। तो गाइज वेक्टर आर अरेंज्ड इन 2 ऑर्डर। हम बार बार बोलेंगे व्हेन वेक्टर आर टेकन इन सेम ऑर्डर, व्हेन वेक्टर आर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ऐसा बार बार बोला जाएगा। वेक्टर आर टेकन इन सेम ऑर्डर, वेक्टर आर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। जब सेम ऑर्डर की बात की जाएगी तो गाइज टेल हेड टेल हेड टेल हेड, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर टेल हेड टेल हेड टेल हेड ऐसा अरेंजमेंट होता है, देन दैट इज कॉल्ड एज सेम ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर, whenever tail to tail of 2 vector or head to head of 2 vector are joined, then that is called as opposite order. Always keep in mind, same order में tail head tail head tail head जाएगा, अपोजिट ऑर्डर में टेल टू टेल और हेड टू हेड अरेंज हो जाएगा, देन दैट इज़ द अपोजिट ऑर्डर। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। आप फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका।